हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 11th, 12th और 13th ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। और जो आज के करंट अफेयर्स है 14th और 15th जो कल के होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो आज के करंट अफेयर्स है वो हम कल वालों के साथ मिलकर एक वीडियो आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज की। आगे की जो एक दो स्लाइड्स मैंने दे रखी है वो रिवीजन के लिए है, क्योंकि हम ये सारे इम्पॉर्टेंट डेज ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो 11 सितंबर से हम शुरू करते हैं। 11 सितंबर को आता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड डे तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हम फर्स्ट एड देते हैं, जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उसमें जो फर्स्ट एड दी जाती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए जो फर्स्ट एड डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ सितंबर को। फिर 11th ऑफ सितंबर को आता है 9/11 रिमेम्बरेंस डे, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था 9/11 को, तो उसका रिमेम्बरेंस डे आता है 11th ऑफ सितंबर को। और थर्ड कौन सा डे आता है 11th ऑफ सितंबर को? दैट इज दिग्विजय डे। दिग्विजय डे इसी दिन हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्होंने शिकागो के अंदर एक हिस्टोरिक स्पीच दी थी 1893 के अंदर। 1893 में उन्होंने एक जो वर्ल्ड्स रिलीजन की पार्लियामेंट होती है उसको अटेंड किया था। वहां पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। हमारा जो रिलीजन है, इंडिया का जो मेजर रिलीजन है हिंदुइज्म, उसको वहां पे रिप्रेजेंट करा था। तो वहां पे जो इनॉग्रल वर्ल्ड पार्लियामेंट का जो रिलीजन का था, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट्स रिलीजन था, तो उसका जो इनॉग्रल सेशन था ना वो हुआ था 11th ऑफ सितंबर को। 11th ऑफ सितंबर 1893 के अंदर। 1893 को ये शुरू हुआ था। कब तक चला था? 27th ऑफ सितंबर 1893 तक ये चला था। तो जो इनॉग्रल डे है, मतलब इनॉग्रल डे मीन्स कि जिस दिन ये शुरू हुआ था, तो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं दिग्विजय डे, राइट। नेक्स्ट फोर्थ डे एक और आता है 11th ऑफ सितंबर को ही, नेशनल फॉरेस्ट मर्टर्स डे। नेशनल फॉरेस्ट मर्टर्स डे अब ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1730 की रिमेम्बरेंस में। 1730 के अंदर 11th ऑफ सितंबर को बिश्नोई ट्राइब के तकरीबन 360 लोग थे। बिश्नोई ट्राइब कहाँ का है? बिश्नोई ट्राइब है राजस्थान का। कहाँ का है ये? राजस्थान का है ये बिश्नोई ट्राइब। तो बिश्नोई ट्राइब के अप्रॉक्सीमेटली 360 लोग थे, जिनको लीड कौन कर रही थी? अमृता देवी। तो इन्होंने ट्रीज को काटने से मना किया था। बिश्नोई ट्राइब के लोगों ने ट्रीज को काटने से मना किया था। तो वहां पे पूरा प्रोटेस्ट हुआ ट्रीज को सेव करने के लिए। लेकिन अब जो राजस्थान के राजा थे उनके ऑर्डर्स आए हुए थे ट्रीज को काटने के, तो उनके ऑर्डर्स पे इनको वहां पे मार दिया गया, सारे लोगों को मार दिया गया। तो इन्हीं की याद में ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ सितंबर को, राइट। तो इसके साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट डेज जो है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ओसीए प्रेसिडेंट। ओसीए क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पहले इंडियन है जो इसके प्रेसिडेंट बने हैं। तो नाम क्या है? नाम है इनका रणधीर सिंह। नाम क्या है? रणधीर सिंह। Next है, who has been appointed as the Finance Secretary of India? इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं तुहिन कांता। तुहिन कांता ये बने हैं इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया के तुहिन कांता। अब ये जो है ये करंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री में दो डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, राइट। इनको कौन से चार्ज दे रखे हैं? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का चार्ज दे रखा है, दूसरा दीपम। दीपम क्या है? डिपार्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का दीपम, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू क्रोएशिया।
इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं क्रोएशिया के लिए? तो ये बने हैं अरुण गोयल। अरुण गोयल अपॉइंट किए गए हैं इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू क्रोएशिया। क्रोएशिया के लिए, क्रोएशिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है। कहाँ की कंट्री है ये? यूरोपियन कंट्री है, राइट, एक यूरोपियन कंट्री है। तो इसके एम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन बने हैं? अरुण गोयल। नेक्स्ट है हु वन 2024 जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड। जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड ये किसने जीता है 2024 का? तो ये जीता है माइक पांडे ने, राइट, माइक पांडे ने जीता है जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड 2024। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी। स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाई है? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? किससे रिलेटेड है ये वर्ड? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये किसने करवाई होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो किसने करवाई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये वर्चुअली हुई है। CIET एंड NCERT न्यू दिल्ली ने ये करवाई है। और इसमें जो ग्लोबली एजुकेशन के अंदर जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 हेल्ड इन। इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव, इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव है 2024 का। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंडिया के अंदर। कहाँ पे हुआ है? इंडिया के अंदर। और ये पहला है, फर्स्ट एडिशन है इसका। इंडियन मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पे हुआ है? इंडिया के अंदर हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेडिटेरेनियन कंट्रीज आ जाएंगी सारी की सारी, तो वो हमें पता होनी चाहिए। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ है इसमें CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने मिलकर किसके साथ? कौन सी मिनिस्ट्री? एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर ये जो कॉन्क्लेव है इसको कंडक्ट करवाया है न्यू दिल्ली के अंदर। कब हुई है? 6 सितंबर को। अब मेडिटेरेनियन से रिलेटेड है तो मेडिटेरेनियन की जो भी नेबरिंग कंट्रीज है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है आपको पता होनी चाहिए, राइट। स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली है। यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज आ गई यूरोपियन कंट्री, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। ये देखो हम यहाँ पे क्रोएशिया की भी हमने बात करी थी, तो ये रही कंट्री क्रोएशिया, राइट। इसके अलावा ये टर्की आ गया, स्पेन, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को, राइट। तो यहाँ पे एक आती है कैनाल। कौन सी कैनाल है? जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। तो कौन सी कैनाल है? यहाँ पे है स्विस कैनाल। कौन सी कैनाल है यहाँ पे? स्विस कैनाल, जो कि मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी के साथ। और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट आती है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन सी है यहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आती है, जो कि यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन है इसको मेडिटेरेनियन सी के साथ और मेडिटेरेनियन सी को स्विस कैनाल के थ्रू रेड सी और यहाँ पे फिर इंडियन ओशियन के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये क्या है? एक शॉर्टकट रूट है, क्योंकि वैसे अगर हम वाटरवे की बात करें तो अटलांटिक ओशियन से इधर से हम पूरा अफ्रीका घूम कर आएंगे। तो यहाँ से क्या है? मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, स्विस कैनाल के थ्रू रेड सी और इस साइड आ जाएगा आगे इंडियन ओशियन, राइट। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। अब जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये किस लिए यूज होता है? सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है जैसे जो हाई टेम्परेचर डिवाइसेस होते हैं या हाई इलेक्ट्रिसिटी वाले जो डिवाइसेस, वायर्स वगैरह होती है, उनमें यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो यूज किया जाता है। तो इंडिया की जो पहली सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी है वो कहाँ पे सेटअप करी गई है? अभी अनवील करी है। अनवील मतलब इसकी अभी शुरुआत होगी, आगे इसको शुरू किया जाएगा, राइट। तो कहाँ पे अनवील करी गई है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम्स वर्ल्ड्स टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर। वर्ल्ड की सबसे टॉप जो है प्लास्टिक पोल्यूटर कंट्री वो कौन सी है? तो वो है हमारी इंडिया। टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर कंट्री कौन सी है? इंडिया। और सेकंड रैंक आता है नाइजीरिया का। सेकंड रैंक नाइजीरिया का है और थर्ड है इंडोनेशिया का, राइट।
नेक्स्ट है अभिषिक्त प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर। अभिषिक्त प्रोग्राम, अभिषिक्त प्रोग्राम ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? अभिषिक्त प्रोग्राम जो है ये किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है और इसको लॉन्च किया गया है जो हाई आईक्यू के स्टूडेंट है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? जो हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स है उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अभिषिक्त प्रोग्राम। तो कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है? ये है 6th क्लास और 9th क्लास के बच्चों के लिए है। तो उनका इंटेलिजेंस लेवल, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एक तरह के गॉड गिफ्टेड जो होते हैं, जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो है जो वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ही कम होते हैं ऐसे बच्चे। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा है, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडर जो है उनको आगे स्पेशल जो है एक तरह की एजुकेशन वो दी जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद नॉमिनेशन होगी स्टूडेंट्स की, उसके बाद फिर आगे कल्चरल फेयर टेस्ट होगा, नॉन वर्बल इंटरव्यूज होंगी, आईक्यू असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 130 से ज़्यादा है, आईक्यू लेवल 130 से ज़्यादा है, वो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे अभिषिक्त प्रोग्राम के लिए, राइट। तो आईक्यू लेवल 130 का है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं? जिनका आईक्यू लेवल 130 से ज़्यादा है और क्लास 6th और 9th क्लास के ये बच्चे हैं, राइट। नेक्स्ट है ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्चेस पीएम उषा स्कीम। पीएम उषा स्कीम क्या है? ये पीएम उषा स्कीम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, किस लिए लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च करी गई है हायर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए। किसको बूस्ट करने के लिए? जो हायर एजुकेशन है उसको बूस्ट करने के लिए पीएम उषा स्कीम लॉन्च करी है। कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है? रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 500 करोड़ रुपया दे रहा है। कितना? 500 करोड़। किसके लिए? जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उड़ीसा के अंदर, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा ये दे रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 500 करोड़ रुपए आ रहे हैं पीएम उषा स्कीम के अंदर। यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसमें जो सेंटर स्टेट की फंडिंग है, सेंटर और स्टेट की फंडिंग कितनी रहेगी? 60 और 40 की रेशो में। सेंटर की तरफ से 60% पैसा आएगा और स्टेट की तरफ से 40% आएगा। तो मिलकर दोनों सेंटर स्टेट जो है वो कितना क्या कर रही है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रही है ओडिशा के अंदर, उसकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 500 करोड़ का। और अगर हम शेयर की बात करें सेंटर स्टेट की, तो शेयर सेंटर का 60% है, स्टेट का 40% है, राइट। अब इसका मेन एम क्या है? मेन एम इस स्कीम का क्या है? इसका मेन एम है कि ओडिशा के अंदर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, जो कि 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है उसके साथ कॉप अप कर सके, राइट। तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी सेटअप करना इसका मेन एम है, राइट। कौन सी स्टेट में? ओडिशा स्टेट में। नेक्स्ट है विच आईआईटी साइंस एग्रीमेंट विद एयरबस इंडिया टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर। ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सा आईआईटी है जिसने एयरबस इंडिया के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया है? तो इसमें है क्या? इसमें जो एयरबस इंडिया के साथ मिलकर एग्रीमेंट हुआ है, तो जो एविएशन सेक्टर के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ग्लोबली, जो है एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि सेटअप किया जाएगा। तो कौन से आईआईटी के साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पे है? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी है असम के अंदर, राइट। तो कहाँ पे है ये? असम के अंदर। आईआईटी गुवाहाटी ने एग्रीमेंट साइन करा है एयरबस इंडिया के साथ मिलकर। किसके लिए? क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी असम में ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कोन्याक यूनियन। कोन्याक यूनियन इज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट? कोन्याक यूनियन इज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट? ये कौन सी स्टेट का ट्राइबल ग्रुप है? तो ये है नागालैंड का ट्राइबल ग्रुप। कौन सी स्टेट का है? नागालैंड का। अब देखो रिसेंटली ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है?
क्योंकि जो कोन्याक यूनियन वाला जो पार्ट है ना नागालैंड का, तो ये मैप पे अगर हम गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप पे ये जो कोन्याक यूनियन वाला पार्ट है ये कहाँ पे शो हो रहा है, असम स्टेट के अंदर शो हो रहा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम नागालैंड का पार्ट है, हमारी स्टेट नागालैंड है, तो गूगल मैप पे इसको सही किया जाए। तो इसीलिए ये कोन्याक यूनियन वाला जो ट्राइबल ग्रुप है ये न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कोन्याक यूनियन कहाँ पे है। और इशू क्या है, गूगल मैप पे लोकेशन का इशू है, क्योंकि इसकी लोकेशन गूगल मैप पे असम की शो होती है, बट एक्चुअल में ये जो ट्राइब है ये नागालैंड का है, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली सुपर टाइफून यागी, यागी टाइफून है, ये कौन सी कंट्री में हिट किया है इसने, यागी ने, तो इसने हिट किया है वियतनाम के अंदर, नदरन प्रोविंस जो है वियतनाम का, वहां पे ये आया है। सुपर टाइफून, सुपर टाइफून का मतलब क्या होता है कि बहुत ही भयंकर टाइफून का था और इसने बहुत भयंकर तबाही मचाई है यहाँ पे, राइट, वियतनाम के अंदर। यागी जो नाम पड़ा है ये एक जापानीज वर्ड है, यागी जो है, यागी क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है वर्ड फॉर गोट एंड कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्नस, राइट। तो अब ये जो सुपर टाइफून है ये मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म था। सुपर टाइफून मतलब बहुत भयंकर तबाही मचाई है इसने वियतनाम के अंदर, और ये एशिया का मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म था इस साल का, जो कि वियतनाम का जो नदरन पार्ट है वहां पे ये आकर हिट किया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी फिलीपाइंस से, फिलीपाइंस के थ्रू होता हुआ चाइना का एक हाइनान प्रोविंस है वहां पे आकर हिट, थोड़ा सा इसने हिट किया, और फाइनली वियतनाम में आकर तो इसने पूरी की पूरी तबाही मचा दी है। तो रिसेंटली हमने जापान का भी पढ़ा था कि जापान में एक टाइफून आने के चांसेस हैं, तो उसका नाम क्या दिया गया था, उसका नाम था शानशान, उसका नाम क्या था, शानशान। तो शानशान ये जापान का था। यागी जो है, यागी कहाँ का है, ये वर्ड जापानीज है लेकिन हिट इसने कहाँ पे किया है, वियतनाम में, यागी ने हिट किया है वियतनाम में। तो वाई और वी को आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है बैंडेड ड्रैगन फिश, बैंडेड ड्रैगन फिश, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एकारोटेक्सिस सॉरी एकारोटेक्सिस गोल्डी, तो ये है इसका साइंटिफिक नेम, बैंडेड ड्रैगन फिश। तो रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है, रिसर्चर्स ने कहाँ से डिस्कवर किया है, तो इसको डिस्कवर किया है अटलांटिक ओशियन से सॉरी तो कहाँ से डिस्कवर करी है, ये अटलांटिक ओशियन से। बैंडेड ड्रैगन फिश है, ये बैंडेड ड्रैगन फिश है, कहाँ से डिस्कवर हुई है, अटलांटिक ओशियन से। नेक्स्ट है नौखई फेस्टिवल, नौखई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, नौखई फेस्टिवल, ये है ओडिशा स्टेट का फेस्टिवल। कौन सी स्टेट का है, ओडिशा स्टेट का फेस्टिवल है। ये 8 सितंबर को वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 8 सितंबर को ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।